गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर हिंदी क्लास और आज हम हिंदी में लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पाठ का आपके कितनी सुंदर कितनी प्यारी। तो इस लेसन की रीडिंग आप अपने घर में खुद से करेंगे और अब हम इस लेसन की अभ्यास को करने जा रहे हैं। तो आप सब पेज नंबर 12 खोल लीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, उन्हें बोलकर लिखना है। तो आपको अपने बुक कॉपी में इन शब्दों को लिखना है। तलहटी, चौकड़ी, उदास, खिलखिलाकर, डुबकी और चित्रकार। प्रश्न नंबर 2 है, शब्द अर्थ हैं। तलहटी का मतलब होता है नीचे, दुलारी, प्यारी, फुदकना, उछलना, इठलाना, इतराना या घमंड दिखाना, डुबकी, पानी में जाना। ये प्रश्न शब्द अर्थ आपको करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, इस पाठ में कुछ जानवरों के बारे में लिखा गया है और हर जानवर अपने बारे में कुछ बताता है। इसके आधार पर दी गई तालिका को भरना है। जैसे कि आपको पहला एग्जाम्पल दे रखा गया है, पीलू हिरन। वो क्या कहता है कि पीला रंग है मेरा और चौकड़ी भरना काम है। उसी तरह से और कौन कौन से जानवर आपको दिखे थे इसमें? तोता दिखा था। तोता क्या बोलता है? हरा रंग, हरे चमकते पंख और लाल मोच। मोर मिलती है। मोर क्या कहती है? रंग बिरंगी पंख और पक्षियों का राजा है। गाय कैसी है? सफ़ेद रंग की है और मेहनती है। शेर स्लेटी भूरा रंग है और जंगल का राजा है। तितली रंग बिरंगी सुंदर रूप रंग वाली है। खरगोश सफ़ेद रंग और तेज़ चाल है। कोयल का काला रंग और मीठी बोली है। लिख लिया आपने? ठीक, इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिए। आइए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 4, पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसको हम बोल रहे हैं और आप लोग सुनकर उसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न क है, धवला सबकी दुलारी क्यों थी? ठीक है, इसका उत्तर लिखिए। धवला सबकी दुलारी इसलिए थी क्योंकि वह सारे काम हंसकर करती थी। धवला सबकी दुलारी क्यों थी? इसका उत्तर है, धवला सबकी दुलारी इसलिए थी क्योंकि वह सारे काम हंसकर करती थी। दूसरे पे आइए, प्रश्न नंबर ख, सारे जानवर उसका मजाक क्यों उड़ा रहे थे? क्यों उड़ा रहे थे बताइए जी, लिखिए उत्तर इसका। सारे जानवर धवला का मजाक इसलिए बना रहे थे क्योंकि उसके पास केवल एक ही रंग था। जब सबको यह बोल रहे थे कि बाकी सब उसको बोल रहे थे कि हम सबके पास अनेक रंग हैं और तुम्हारे पास केवल सफ़ेद रंग है। लिखा आपने? फिर से सुनिए। सारे जानवर धवला का मजाक इसलिए बना रहे थे क्योंकि उसके पास केवल एक ही रंग था। सब उसको यह बोल रहे थे कि हम सबके पास अनेक रंग हैं पर तुम्हारे पास केवल सफ़ेद रंग है। ग है। नेक्स्ट आइए, ग, धवला ने मजाक से बचने के लिए क्या उपाय सोचा? इसका उत्तर लिखिए। धवला ने मजाक से बचने के लिए हाथी दादा से अपने ऊपर तोते जैसा हरा, हिरन जैसा पीला, मोर जैसा नीला, तितली जैसा रंग बिरंगा जैसे सभी रंग अपने शरीर पर चित्रकारी करवा ली। फिर से लिखिए। धवला ने मजाक से बचने के लिए हाथी दादा से अपने ऊपर तोते जैसा हरा, हिरन जैसा पीला, मोर जैसे नीला और तितली जैसे रंग बिरंगे रंगों को अपने शरीर पर चित्रकारी करवाई थी। घा, प्रश्न नंबर घ, खरगोश को खुश देखकर धवला को आश्चर्य क्यों हुआ? लिखिए इसका उत्तर। खरगोश के पास भी धवला की तरह ही केवल सफ़ेद रंग था परंतु वह बहुत खुश था। इसी कारण धवला को खरगोश को खुश देखकर आश्चर्य हुआ। नेक्स्ट है गड़ा, खरगोश ने धवला को क्या समझाया? इसका उत्तर लिखिए। खरगोश ने धवला को यह समझाया कि दुनिया में सभी लोग अलग अलग और ख़ास हैं। सभी के पास अपना अपना रूप रंग और गुण होते हैं, इसलिए जो नहीं है उसके लिए दुख मनाने और लोगों की बातों का बुरा मानने के बजाय जो हमारे पास है उसका मज़ा लेना चाहिए। फिर से सुनिए उत्तर।
खरगोश ने धवला को यह समझाया कि इस दुनिया में सभी लोग अलग अलग और ख़ास हैं। सभी के पास अपना अपना रूप, रंग और गुण होते हैं। इसलिए जो नहीं है उसके लिए दुख मनाने और लोगों की बातों का बुरा मानने के बजाय जो हमारे पास है उसका मज़ा लेना चाहिए। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 5। धवला जब जंगल से गांव की ओर वापस गई होगी तो फिर से सभी जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया होगा। उसका सामना धवला ने किस तरह किया होगा, ये सोचकर आपको अपने स्वयं विवेक से करना है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया हो? आपने उसका सामना किस तरह से किया, ये भी आपको सोच के अपने आप से करना है। और प्रश्न नंबर 7। खरगोश ने कहा था कि सारे रंग मिलकर सफ़ेद रंग बनते हैं। तो आपको जिन जिन रंगों से दूसरे रंग बनते हैं उनके रंगों के बारे में यहाँ पर लिखना है, तो वो भी आपको खुद से करना है। ओके क्लास, तो ये आपका अभ्यास था पार्ट 2 का। अब बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू लेसन रीड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपनी कॉपी में इस वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।